हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ मधु यादव और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि क्रॉप क्या होती है और इसके प्रोटेक्शन के लिए, प्रोडक्शन के मैनेजमेंट के लिए हम क्या क्या स्टेप्स आगे जो है करने वाले हैं। बट उससे पहले हमने ये भी पढ़ा था कि फूड सोर्सेज क्या होते हैं। तो फूड सोर्सेज में हमने बेसिकली पढ़ा था प्लांट्स फूड सोर्सेज और एनिमल फूड सोर्सेज। तो आज हम पढ़ेंगे कि प्लांट एग्रीकल्चर के बारे में ही पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। लास्ट में एनिमल हस्बेंड्री भी पढ़ेंगे, बट फिलहाल हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। तो हम इसमें क्रॉप प्रोडक्शन के लिए क्या क्या टेक्निक्स यूज करते हैं या कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हैं और क्रॉप क्या होती है और क्रॉप सीजन क्या होता है, ये सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्रॉप हमने लास्ट लेक्चर में बात किया था कि अगर हम लार्ज स्केल पर सेम टाइप के प्लांट्स को अगर ग्रो कर रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं, हम क्रॉप बोलते हैं। तो आज हमारे पास है क्रॉप, यानी कि व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड इन वन प्लेस एज ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड एज क्रॉप। क्रॉप सीजन क्या होता है, जैसा कि आपको पता है सभी जगह की वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग होती है। तो इंडिया में मेजरली जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स मिलती हैं। और इस क्रॉप की ग्रोइंग को कौन कौन फैक्टर अफेक्ट करते हैं, एक तो अफेक्ट करता है टेम्परेचर, एक करता है फोटो पीरियड। फोटो पीरियड मतलब होता है ड्यूरेशन ऑफ लाइट, कब तक उसको लाइट मिली है, और एक उस जो क्रॉप है उसका लाइफ साइकिल क्या है। जैसे लाइफ साइकिल होता है, किसी का एक सीजन का होता है, किसी का एक से ज्यादा सीजन का होता है। तो इन सब तीनों फैक्टर्स पर क्रॉप का जो सीजन है वो डिपेंड करता है। आगे बात करते हैं कि इंडिया में कितने टाइप्स की क्रॉप होती है। तो जैसा मैंने बताया था आपको, इंडिया में मेजरली 3 टाइप की क्रॉप्स होती हैं। खरीफ, जिन्हें हम रेनी सीजन क्रॉप भी कहते हैं, ओके। दूसरी है रबी क्रॉप, जिन्हें हम विंटर सीजन क्रॉप कहते हैं। और नेक्स्ट है जायद या समर सीजन क्रॉप, यानी कि इनको जो रिक्वायरमेंट है वो वार्म एंड वेट वेदर की है, इनको कोल्ड एंड ड्राई वेदर की रिक्वायरमेंट है, और इन्हें ड्राई वेदर की रिक्वायरमेंट है। इन्हें हम सीजनल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीजनल, क्योंकि सीजनल जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो होते हैं उनको हम जायद क्रॉप के अंदर ही पढ़ते हैं। फिर बात करें इन्हें कब उगाया जाता है और कब काटा जाता है, तो जून जुलाई में इन्हें बोया जाता है और काटा कब जाएगा? सितंबर अक्टूबर में। इन्हें अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और काटा जाएगा मार्च अप्रैल में। इसी तरीके से इनका ज़्यादा नहीं होता है लाइफ साइकिल, क्योंकि ये सीजनल होती हैं। तो मार्च में इनको उगाया जाता है और जून में इनकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है। फॉर एग्जाम्पल बात करें राइस, ज्वार, बाजरा, कॉटन, ग्राउंडनट, उड़द, मूंग, ये जो हैं ये खरीफ के एग्जाम्पल हैं। वीट, बार्ले, ग्राम, मस्टर्ड, पोटैटो, ये जो हैं हमारे रबी क्रॉप के हैं। और अगर बात करें सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो ये हमारे हैं जायद के। जैसे वाटरमेलन सीजनल हो गया, है ना, पंपकिन हो गया, और या फिर मस्कमेलन की बात करें तो ये हमारे सीजनल क्या हो गई? क्रॉप हो गई। अब इनको हम थोड़ा सा याद कैसे रख सकते हैं, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं, लाइक खरीफ है, ये क्या हो गई? रेनी सीजन। क्या हो गई? रेनी सीजन। रेनी सीजन से या तो आप ये याद रख लें आर और राइस, तो एक एक एग्जांपल तो हमें याद ही हो जाएगा। इसी तरीके से विंटर सीजन है, यानी कि वीट, तो इस तरीके से याद हो जाएगा ये। और सीजनल की बात करें तो सीजनल में जो भी सीजनल फ्रूट देखते हैं आप, वो सभी किस में आएंगे? जायद क्रॉप में आ जाएंगे। फिर आता है हमारे पास में चैप्टर का मेन हेडिंग है, यही है चैप्टर का नाम, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए या एग्रीकल्चर को और अच्छा करने के लिए हमें क्या क्या जो है उसमें मैनेजमेंट करना होगा। तो इनमें 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो होती है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, कि हम जो स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक जो प्रैक्टिसेस है, हर लेवल पर, हर स्टेप पर हमें ध्यान देना होगा। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का मतलब है कि वैसे तो सब सोइल से लेता है प्लांट, लेकिन फिर भी हमें उसको न्यूट्रिएंट देने के लिए एक्स्ट्रा जो है यूज करने पड़ते हैं। लाइक मैन्योर्स यूज करते हैं, हम फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, इसके अलावा हम बायो फर्टिलाइजर्स का भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करने का फर्टिलाइजर्स। ये क्या होते हैं? बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? ये कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्लांट्स के साथ या तो एसोसिएटेड होते हैं या फिर
फ्री लिविंग होते हैं, तो ये होते हैं बायो फर्टिलाइजर्स। फिर आते हैं क्रॉपिंग पैटर्न के। क्रॉपिंग पैटर्न में क्या होता है, लाइक इंटर क्रॉपिंग हो गई, मिक्स क्रॉपिंग हो गई, या फिर इसमें एक और हम बोल सकते हैं क्रॉप रोटेशन। क्या हो गया, क्रॉप रोटेशन, कि टाइम टाइम पर हमें क्रॉप को रोटेट करके लगाना चाहिए। उससे क्या होता है, मान लीजिए कोई क्रॉप क्या करती है, कोई क्रॉप बहुत ज़्यादा ही एक दो न्यूट्रिएंट का यूज़ करती है, तो इससे सॉइल की फर्टिलिटी धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है। तो अगर क्रॉप रोटेशन करेंगे तो उसमें न्यूट्रिएंट का जो रेशो है वो बना रहेगा। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जिन्हें हम क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर पढ़ने वाले हैं। और जैसा कि आपको याद होगा, इंडिया जो है एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, और हमारा जो है, हमारी पॉपुलेशन की बात करें तो 70% पॉपुलेशन इसमें इंगेज है, और पूरा प्रोडक्ट का कितना परसेंट आता है, 40% आता है ग्रॉस नेशनल डेवलपमेंट की, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात करें तो। फिर अब आता है कि एग्रीकल्चर में कौन कौन सी स्टेप्स होंगी। तो बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन या बेसिक क्रॉप प्रैक्टिसेस क्या क्या हैं, तो हमें फसल को उगाने से लेकर के उसको कट करने के बाद में स्टोर भी करना पड़ेगा। तो ये सारी हमें जो है स्टेप्स फॉलो करनी होंगी। सबसे पहले आएगा प्रिपरेशन ऑफ सोइल, क्योंकि अगर हमारी सोइल की प्रिपरेशन सही से नहीं होगी तो लाइक सोइंग करेंगे, हम बीज बोएंगे तो उसमें दिक्कत आएगी, या फिर आगे जो प्रोसेस है उसमें दिक्कत आएगी। सोइंग, बीज बोते टाइम भी कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है, यानी कि हमें लाइक डैमेज बीज नहीं यूज़ करने हैं, इस तरीके का ध्यान रखना पड़ता है। उनको एक बिल्कुल इंटरवल पर या एक बिल्कुल परफेक्ट डिस्टेंस पर लगाना होता है। एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, इसी को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। क्या बोलेंगे, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। अब न्यूट्रिएंट के अलावा प्लांट को और किन चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो है इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब हो गया हमें उसकी क्या करनी पड़ेगी, वाटर सप्लाई करनी पड़ेगी। वाटर सप्लाई इसलिए क्योंकि हो सकता है जनरली तो सभी को करनी होती है, पर किसी किसी जो क्रॉप है उसकी रिक्वायरमेंट अलग अलग तरीके की होती है। किसी को कंटिन्यू वाटर सप्लाई की ज़रूरत होती है, किसी को कंटिन्यू वाटर सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती है। फिर हम जब मैच्योर हो जाएगी हमारी क्रॉप, तो हम उसे क्या कर लेंगे, हार्वेस्ट कर लेंगे, और फिर हम उसे स्टोर करेंगे। इस बीच में हमें एक और प्रोसेस यहाँ पर करना पड़ेगा, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। क्या करना पड़ेगा, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, क्योंकि क्रॉप को बचाना पड़ेगा हमें इंसेक्ट से, है ना, या फिर पेस्ट से, मतलब पेस्ट, इंसेक्ट, वीड से, इन सब से हमें क्या करना पड़ेगा, उसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। चाहे वो फील्ड में उग रही हो तब की बात हो, चाहे हम उसे स्टोर करते टाइम प्रोटेक्ट करें। तो हम ये टॉपिक भी इसमें डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।